नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। कश्मीर में आईएसआई की नापाक हरकतों को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बुरी तरह कुचल दिया है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी अब खालिस्तानी मूवमेंट के जरिए खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने की कोशिश कर रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की बदौलत विदेश में खालिस्तानी मूवमेंट की जड़ें कमजोर हो रही है और भारतीय खुफिया एजेंसियों का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन भारत में अभी भी खालिस्तान की जड़ें कमजोर नहीं हुई है। इसका ताजा उदाहरण दिल्ली से देखने को मिला है। दरअसल दिल्ली के 8 मेट्रो स्टेशनों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं, जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद और दिल्ली बनेगा खालिस्तान जैसे नारों को लिखा गया है। इसके बाद मेट्रो पुलिस एक्टिव हो गई है, सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई है और सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर के खासी हैरान भी हैं, क्योंकि कारण ये भी है क्योंकि आने वाली 9 सितंबर को दिल्ली में G20 सम्मेलन शुरू होने वाला है और उससे पहले इस तरह की ये घटना सामने आना वाकई सुरक्षा एजेंसियों के लिए हैरान कर देने वाला है। लेकिन मेट्रो पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जा रहा है। इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट दबा हुआ है, लेकिन G20 सम्मेलन से ठीक पहले इस तरह की घटना सामने आना किसी बड़ी साजिश की ओर जरूर अंदेशा कर सकती है। हमारे साथ इस मामले में बातचीत करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह सर मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से दिल्ली में इस तरह की घटना सामने आई है? देखिए मैं इसको जान करके, इसको देख करके हमें कोई हैरानी नहीं हो रही है इस खबर से। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के पीछे जो एक रणनीति थी, जो एक टूल किट था, टूल किट अभी पूरी तरह से एबॉलिश नहीं हुआ है। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दिल्ली बनेगा खालिस्तान। अभी तक पंजाब के में और पंजाब के एरिया को खालिस्तान का, तो एक ग्रेटर खालिस्तान के तहत दिल्ली को भी वो शामिल कर रहे हैं। आपको 80 के दशक का या 80 के दशक का अगर हम जिक्र करें तो किस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट पूरे भारत के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ था। और अब जो है, चूँकि खुफिया एजेंसियां और हमारी जो रॉ है, इसके प्रयासों से और हमारे एनएसए के प्रयासों से किस तरीके से कनाडा में, ब्रिटेन में और अन्य देशों में, यूरोप के जो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था उस पर बड़े लगाम कसी गई है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ब्रिटेन ने बाकायदा एक कोष की एक धनराशि आवंटित कर दी है कि खालिस्तान के मूवमेंट को कैसे वहां पर कंट्रोल किया जाए। जब विदेशों में इनको कंट्रोल किया गया तो भारत में इनको एक्टिवेट किया गया। एक्टिवेट भी करने का एक समय है, क्योंकि G20 सम्मेलन में दुनिया के 20 बड़े देशों के साथ साथ पूरे दुनिया की नजर रहेगी। अब भारत में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर ही नहीं, भारत के कई राज्य भारत से अलग होना चाहते हैं, जिसमें खालिस्तान के मूवमेंट को हवा दी जा रही है। इसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग हुई है और इस फंड का जो हैंडलर है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है, क्योंकि आईएसआई जो है वो पूरे पाकिस्तान, माफ करिएगा, कश्मीर में बुरी तरह से वो मुंह की उसको खानी पड़ी है। और इधर जो भारत से जो एक अपेक्षा है पीओके के लोगों की, वहाँ पर डेली जो मूवमेंट हो रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए, चूंकि कश्मीर में उनकी चल नहीं रही है, तो वो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि पंजाब में अपने आप को केंद्रित किया जाए। जब वो पंजाब में भी हमारी एजेंसियां बहुत सक्रिय हो गई हैं और राज्य सरकार भी अब सहयोग देना उसकी मजबूरी हो गई है, वहाँ धरपकड़ जारी है, विदेशों में उन पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है, तो दिल्ली को सेंटर किया जा रहा है। वो दिल्ली सेंट्रिक जब कोई भी बात आएगी तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। दुनिया के 20 बड़े देशों पे ये संदेश जाएगा। हालांकि इस प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान को कोई सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि खालिस्तान को लेकर के यूरोप के 5 देश और अमेरिका सहित सबने कह दिया है कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग है और खालिस्तान की अवैध गतिविधियां जो है उनको कंट्रोल की जाएंगी। ऐसे में खालिस्तान के मूवमेंट को हवा देते हुए इसलिए आईएसआई दिख रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है, और हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी। तो उसका एक बढ़िया तरीका है और बहुत सस्ता तरीका उन्होंने देखा कि मेट्रो रूट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, तो उसके पिलर्स पर वो खालिस्तान का मूवमेंट का जो है वो नारा लिखवाए। लेकिन एक चीज़ और आप जान लीजिए, खालिस्तान का नारा अगर लिखा गया है तो हमें बिल्कुल सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि वो टूल किट जो काम कर रहा है वो सक्रिय है, ये साबित हो जाता है। दूसरी चीज, स्थानीय स्तर पर दिल्ली में भी एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है जिसकी जड़ें और बहुत गहरी हैं, उसको पूरी तरह खत्म नहीं किया जा चुका है।
और ये सब कुछ डेवलप हुआ है किसान आंदोलन के पहले और उसके बाद में, जिसको अभी खत्म नहीं किया जा सका। तो दिल्ली पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। रही बात आपने मेट्रो पुलिस का जिक्र किया, तो उसमें सीआरपीएफ की बड़ी भूमिका होती है। अन्य एजेंसियां भी इसके साथ जुड़ जाएंगी और एनआईए और अन्य एजेंसियां भी अब इस मामले में जुड़ जाएंगी, क्योंकि अगर कोई नारा लिख रहा है तो उसके पीछे एक संगठन काम कर रहा होगा, उसके कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता जो है वो आम जनता में घुल मिल कर रह रहे हैं, इसलिए उनके स्थान को, उनके रहने के जगह को लोकेट किया जाएगा और उनकी धरपकड़ होगी। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत जल्दी खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं की, भले ही वो बहुत निचले स्तर के या छुटभइये खालिस्तानी कार्यकर्ता हों, जो पैसे पर पलते हैं, जिनकी फंडिंग आईएसआई से एक तरफ होती है और कनाडा और ब्रिटेन में रह रहे वो भारत विरोधी खालिस्तानी तत्व जो सीधे फंडिंग करते हैं, इस फंडिंग के पूरे नेटवर्क को तोड़ना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। G20 के बहाने ही सही भारत को ये पता चल चुका है और कम से कम इस घटना के बाद ये क्लियर हो चुका है कि दिल्ली में इनकी जड़ें हैं। हो सकता है ये बहुत गहरी ना हो, लेकिन इस स्तर का है, तो कम से कम एक सस्ती लोकप्रियता और सस्ता नाम पाने के लिए इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि खालिस्तान से जुड़े कुछ बड़े नेता या कार्यकर्ता की गिरफ्तारी दिल्ली से हो सकती है। सर, एक और सवाल इसमें यहाँ पर अहम है, क्योंकि सिख फॉर जस्टिस नाम का ये जो संगठन है, जिन पर 2019 में बैन भी लगा हुआ था, केंद्र सरकार ने इन पर बैन भी लगाया गया था, यूएपीए एक्ट के तहत इस पर बैन लगाया गया था, और अब दिल्ली में उसी संगठन के लोगों के द्वारा, और कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी ये बता रही हैं कि उस संगठन के लोगों ने दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर इस तरह से ये भारत विरोधी नारे लिखे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या ये सुरक्षा एजेंसियों की चूक है, क्योंकि ये जो संगठन है वो पहले ही बैन हो चुका है? देखिए, चूक तो है, क्योंकि G20 का सम्मेलन होना है, कुल 10 दिन बचे हैं। उसके पहले तो हमें पूरी सुरक्षा को चाक चौबंद करना है, तैयारी भी पूरी है। और एक तरह से दिल्ली में 3 दिन जो है वो दिल्ली सरकार ने तो बल्कि सार्वजनिक छुट्टी की भी घोषणा कर दी है। तो दिल्ली में इस स्थिति में ये गतिविधि अगर हो रही है तो चूक तो है ही है। पहली बात है कि ये चूक को एक्सेप्ट करना चाहिए और साथ ही कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई के इससे जुड़े जो लोग हैं, सीसीटीवी का आपने जिक्र किया, दिल्ली मेट्रो स्टेशन का परिक्षेत्र पूरा जो है वो सीसीटीवी के दायरे में रहता है। नारे लिखे गए, लिख करके बाकायदा वहां पर कोई गतिविधि की गई होगी, 5-10 मिनट लगा होगा, वो सब सीसीटीवी फुटेज में आएगा। फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी भी होगी। और मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि ये गिरफ्तारी जितनी जल्दी होगी, दिल्ली सराउंडिंग एरिया और पंजाब हरियाणा तक में जो सक्रिय हैं सिख फॉर जस्टिस के लोग, और एक चीज, सिख फॉर जस्टिस का नाम लेकर के अन्य संगठन भी इसमें अपना साध रहे हैं, अपना हित, और सारा मामला फंडिंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डबल फंडिंग का मामला है ये। तो इस डबल फंडिंग के नेटवर्क को तोड़ना और इस दिल्ली सराउंडिंग एरिया में उनकी सक्रियता, उस नेटवर्क को तोड़ना, पंजाब में उनका हैंडलर कौन है उस नेटवर्क तक पहुंचना, ये इसी बहाने निकल के आएगा। निश्चित रूप से सुरक्षा बलों को अभी ज़्यादा चाक चौबंद होना पड़ेगा, जिसकी कमी ये दिख रही है। सर, इसमें एक चीज़ अक्सर हमें देखने को मिलती है कि जब इस तरह के नारे लिखे जाते हैं तो खुली सड़कों पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, वहाँ पर लिखा जाता है। तो क्या यहाँ पर जो भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं, हालांकि दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुँचकर वो नारे मिटा ज़रूर दिए थे, लेकिन ऐसे क्राउडेड एरियाज में इस तरह के नारे लिखना, क्या ये सिर्फ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम एक्टिवेट हैं? जी, पूरी तरह से उनके एक्टिवेशन मोड को दिखाना, और इस दिखाने के बहाने अगर वो सफल होंगे तो ये दिखाना कि उनके कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय हैं। और न सिर्फ पंजाब में बल्कि अन्य राज्यों में। मैंने आपको अभी अपने जिक्र में बताया था कि 1980 के दशक में किस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट पंजाब से उठा, हरियाणा से होते हुए वो पूरे दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में ट्रांजिस्टर बम कांड, अगर आप सुने हो शायद, तब आप शेखर एक पत्रकार के रूप में नहीं समझ सकते, उतना बहुत बच्चे रहे होंगे। वो एक कांड हुआ करता था, तो ट्रांजिस्टर बम का उपयोग किया करते थे खालिस्तान मूवमेंट के आतंकी। अब इस तरीके का मामला सामने ला करके दिल्ली को सेंटर इसीलिए किया जा रहा है कि देश की राजधानी है, और देश की राजधानी में दुनिया के 20 बड़े देशों के प्रतिनिधि और पूरे दुनिया की मीडिया की नजरें होंगी। पूरे यूरोप की नज़र इस पे होगी, और यूरोप के 5 देशों में खालिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं। ये आईएसआई की पूरी गतिविधि है। मरता क्या न करता, आईएसआई अपने लास्ट गेम खेल रही है। और यकीन मानिए कि अभी ये गिरफ्तारी होगी, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिख फॉर जस्टिस तो अभी एक संगठन का नाम आ रहा है, कुछ संगठन और आ जाएंगे, क्योंकि इनके फंडिंग जो है उसके तार कई संगठनों से जुड़ रहे हैं। कनाडा से अलग होता है, ब्रिटेन से अलग होता है,
इसके साथ साथ फ्रांस से भी ये बात आई है कि वहाँ से भी इनको फंडिंग होती है, अमेरिका से फंडिंग होती है, कनाडा इसका गढ़ है। ब्रिटेन तो हमारे साथ पूरी तरह से आ गया है दबे जबान से। अब कनाडा भी ये मानने लगा है कि भारत की जिस तरह से ताकत बढ़ रही है और भारत जिस तरह से सक्रिय है इस पूरे संगठन को खत्म करने के लिए, आपने देखा होगा इनके 2-3 नेता जो है ऐसे ही पता ही नहीं चला कि कैसे मारे जा चुके हैं। हमारी सक्रियता में कोई कमी नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने बड़े ये जो हो रहा है G20 का सम्मेलन, और इसके पहले ये ना माना और जिस तरीके से मेट्रो रूट को चुना गया है, उसका कारण ये है कि सस्ती लोकप्रियता जल्दी से जल्दी हासिल हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों में संदेश जा सके, दहशत बन सके, हाइप बनाने की कोशिश की जाए। जी, तो यकीनन जिस प्रकार से दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर ज़्यादा क्राउडेड वाले एरियाज़ में इस तरीके की घटनाएं हुई, हमने देखा कि भारत विरोधी नारे लिखे गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उसे समय रहते हुए साफ कर दिया, मिटा दिया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बड़ी चूक का विषय है और उस पर जांच भी सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि वो जांच इस पर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।